किताब मुकद्दस में से इस्तिस्ना के 31वें बाब की तलावत। और मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई और उनको कहा कि मैं तो आज के दिन 120 वर्ष का हूँ, मैं अब चल फिर नहीं सकता, और खुदावन ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाएगा। तो खुदावन तेरा खुदा ही तेरे आगे आगे पार जाएगा, और वही उन कौमों को तेरे आगे से फना करेगा और तू उनका वारिस होगा। और जैसा खुदावन ने कहा है, यीशु तेरे आगे आगे पार जाएगा, और खुदावन उनसे वही करेगा जो उसने अमोरियों के बादशाह सीहोन और ऊज और उनके मुल्क से किया कि उनको फना कर डाला। और खुदावन उनको तुमसे शिकस्त दिलाएगा, और तुम उनसे उन सब हुक्मों के मुताबिक पेश आना जो मैंने तुमको दिए हैं। तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ का, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। फिर मूसा ने यीशु को बुलाकर सब इस्राएलियों के सामने उससे कहा कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम के साथ उस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावन ने उनके बाप दादा से कसम खाकर देने को कहा था, और तू उनको उसका वारिस बनाएगा। और खुदावन ही तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे ना दस्तबरदार होगा ना तुझे छोड़ेगा। सो तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। और मूसा ने इस शरीयत को लिखकर उसे कहनों के जो बनी लावी और खुदावंद के अहद के संदूक के उठाने वाले थे और इसराइल के सब बुजुर्गों के सुपुर्द किया। फिर मूसा ने उनको यह हुक्म दिया कि हर 7 वर्ष के आखिर में छुटकारे के साल के मोइन वक्त पर ईद ख़याम में जब सब इसराइली खुदावंद तेरे खुदा के हजूर उस जगह आकर हाजिर हों जिसे वो खुद चुनेगा, तो तू इस शरीयत को पढ़कर सब इसराइलियों को सुनाना। तो सब लोगों को यानी मर्दों और औरतों और बच्चों और अपनी बस्तियों के मुसाफिरों को जमा करना, ताकि वो सुने और सीखें और खुदावंद तुम्हारे खुदा का खौफ माने और इस शरीयत की सब बातों पर एहतियात रख कर अमल करें। और उनके लड़के जिनको कुछ मालूम नहीं वो भी सुने, और जब तक तुम उस मुल्क में जीते रहो जिस पर कब्जा करने को तुम यरदन पार जाते हो, तब तक वो बराबर खुदावन तुम्हारे खुदा का खौफ मानना सीखें। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि देख तेरे मरने के दिन आ पहुंचे, सो तू यीशु को बुला ले और तुम दोनों खैमा इज्तिमा में हाजिर हो जाओ ताकि मैं उसे हदायत करूं। चुनांचे मूसा और यीशु रवाना होकर खैमा इज्तिमा में हाजिर हुए, और खुदावंद अबर के सतून में होकर खैमा में नमूदार हुआ, और अबर का सतून खैमा के दरवाजे पर ठहर गया। तब खुदावन ने मूसा से कहा, देख तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, और ये लोग उठकर उस मुल्क के अजनबी देवताओं की पैरवी में जिनके बीच वो जाकर रहेंगे जनाकार हो जाएंगे और मुझको छोड़ देंगे, और उस अहद को जो मैंने उनके साथ बांधा है तोड़ डालेंगे। तब उस वक्त मेरा कहर उन पर भड़केगा और मैं उनको छोड़ दूंगा और उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा, और वो निगल लिए जाएंगे और बहुत सी बलाएं और मुसीबतें उन पर आएंगी। चुनांचे वो उस दिन कहेंगे, क्या हम पर ये बलाएं इसी सबब से नहीं आई कि हमारा खुदा हमारे दरमियान नहीं। उस वक्त उन सब बदियों के सबब से जो वो माबूदों की तरफ माइल होकर उन्होंने की होंगी, मैं ज़रूर अपना मुंह छुपा लूँगा। सो तुम ये गीत अपने लिए लिख लो और तू उसे बनी इसराइल को सिखाना और उनको हिफ्ज़ करा देना, ताकि ये गीत बनी इसराइल के खिलाफ मेरा गवाह रहे, इसलिए कि जब मैं उनको उस मुल्क में जिसकी कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई और जहाँ दूध और शहद बहता है पहुँचा दूंगा, और वो खूब खा खा कर मोटे हो जाएंगे, तब वो और माबूदों की तरफ फिर जाएंगे और उनकी इबादत करेंगे और मुझे हकीर जानेंगे और मेरे अहद को तोड़ डालेंगे। और यूं होगा कि जब बहुत सी बलाएं और मुसीबतें उन पर आएंगी तो ये गीत गवाह की तरह उन पर शहादत देगा, इसलिए कि इसे उनकी औलाद कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि इस वक्त भी उनको उस मुल्क में पहुंचाने से पेशतर जिसकी कसम मैंने खाई है, मैं उनके ख्याल को जिसमें वो हैं जानता हूँ। सो मूसा ने उसी दिन इस गीत को लिख लिया और उसे बनी इसराइल को सिखाया, और उसने नून के बेटे यीशु को हिदायत की और कहा, मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू बनी इसराइल को उस मुल्क में ले जाएगा जिसकी कसम मैंने उनसे खाई थी, और मैं तेरे साथ रहूंगा। और ऐसा हुआ कि जब मूसा इस शरीयत की बातों को एक किताब में लिख चुका और वो ख़त्म हो गई, तो मूसा ने लावियों से जो खुदावंद के अहद के संदूक को उठाया करते थे कहा कि इस शरीयत की किताब को लेकर खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के पास रख दो, ताकि वो तेरे बरखिलाफ गवाह रहे, क्योंकि मैं तेरी बगावत और गर्दन कुशी को जानता हूँ। देखो अभी तुम मेरे जीते जी तुम खुदावंद से बगावत करते रहे हो,
تو میرے مرنے کے بعد کتنا زیادہ نہ کرو گے؟ تم اپنے قبیلوں کے سب بزرگوں اور منصبداروں کو میرے پاس جمع کرو، تاکہ میں یہ باتیں ان کے کانوں میں ڈال دوں اور آسمان اور زمین کو ان کے برخلاف گواہ بناؤں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم اپنے کو بگاڑ لو گے اور اس طریق سے جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے پھر جاؤ گے۔ تب آخری ایام میں تم پر آفت ٹوٹے گی، کیونکہ تم اپنی کرنیوں سے خداوند کو غصہ دلانے کے لیے وہ کام کرو گے جو اس کی نظر میں برا ہے۔ سو موسیٰ نے اس گیت کی باتیں اسرائیل کی ساری جماعت کو آخر تک کہہ سنائی۔ آمین۔